दोस्तों, महाभारत में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था। लेकिन पांडवों की पत्नी एक थी जिसका नाम द्रौपदी था और पति 5 थे। 5 पति और 1 पत्नी। लोग सोचते होंगे कि वो मैनेज कैसे करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ राजा महाराजा की कहानी थी। लेकिन आज की कहानी हिंदुस्तान में एक ऐसा जिला है, एक प्रदेश का, जहाँ के ज़िले में 147 पंचायतें हैं और 147 पंचायतों में जो आबादी, जिस समुदाय जिसे हाटी समुदाय कहते हैं, उस समुदाय के सभी, लगभग सभी गांवों में एक पत्नी के कितने पति होंगे और कैसे वो पति बनते हैं और वो कैसे मैनेज करते होंगे कि एक ही पत्नी और 5 भी पति, 3 भी पति, 2 भी पति, और वो बनते कैसे हैं, कैसे उनकी शादियां होती है, किस तरह से वो घर को चलाते हैं और किस तरह से वो पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहानी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में अगर एक पत्नी अगर किसी और की तरफ भी देख लेती है तो वहाँ पर कत्लेआम हो जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ज़िले की 147 पंचायतों में हाटी समुदाय आता है और हाटी समुदाय में जो कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पिछले साल उनको मिला है और काफ़ी गरीब एक तरह से उनको माना जाता है। लेकिन उनमें एक प्रथा है जोड़ीदारा। और जोड़ीदारा क्या प्रथा है, कैसे वो प्रथा बनती है? क्योंकि आपने पांडवों के बारे में तो सुना है कि 5 पांडव थे और द्रौपदी उनकी एक ही पत्नी थी। और वो पांडव तो मान लीजिए कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये राजा थे और युवराज थे। लेकिन जहाँ की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक तरह से आज के ज़माने में इस वक्त भी वो कहानी चल रही है। क्यों चल रही है और कैसे वो लोग मैनेज करते हैं, कैसे उनकी शादियां होती हैं, पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। क्योंकि ना ही मैं अवैध संबंधों की ये कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन इसको आप कैसे मानेंगे कि अवैध संबंध नहीं है। और 5 पति, किसी के 3 पति, किसी के 2 पति, बावजूद उनमें किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होती है। घर को चलाने के लिए वो सब मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक झकझोर देने वाली कहानी नहीं है, ये एक सीख देने वाली भी एक कहानी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की है। दरअसल सिरमौर ज़िले में एक समुदाय पाया जाता है। उस समुदाय एक तरह से जाति पाई जाती है, वो हाटी समुदाय। हाटी समुदाय सिरमौर ज़िले में 147 ग्राम पंचायतें हैं और 147 ही ग्राम पंचायतों में ये हाटी समुदाय पाया जाता है। कहते हैं कि हाटी समुदाय काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा समुदाय है, आप ऐसा बोल सकते हैं। उनमें गरीबी बहुत ज़्यादा है। एक स्वेटर को सास भी पहनती है और बहू भी पहनती है। अगर सास ने उस स्वेटर को पहन लिया तो फिर बहू बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके पास स्वेटर ही नहीं है। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो जब शादियाँ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? दरअसल सिरमौर ज़िले का जो हाटी समुदाय है, यहाँ पर जैसे एक लड़के की शादी हुई और शादी होने के बाद में बहू घर पे आती है। बहू जब घर पे आती है तो एक ही, क्योंकि उनके जो परिवार है वो इतने ज़्यादा एक तरह से पिछड़ा एरिया है वो, तो घर भी उनके कच्चे ही होते हैं। और अभी तो आजकल तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी, तो बहुत सारे लोगों के पक्के मकान भी हो गए होंगे। लेकिन जब एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद में उसका पति उसको ब्याह कर घर पे लेके आता है, ये कहानी ही है। और जब घर पे लेके आता है तो उसके छोटे देवर भी होते हैं। मान लीजिए वो छोटे देवर स्कूल जा रहे हैं और पति की मतलब वो जो भाभी बनी है, वो भाभी उनके देवर के लिए कपड़े धोती हैं और एक तरह से बेटे की तरह
पालती है, क्योंकि भाभी माँ बराबर भी होती है, और उसको स्कूल भेजती है। फिर उससे छोटा देवर है, उसको भी स्कूल के लिए तैयार करती है और भेजती है। लेकिन जैसे ही वो देवर बड़ा हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो जो पति होता है, वो पति ये सोचता है कि अगर इस घर में एक नई बहू आएगी तो वो इस घर को बांट देगी, क्योंकि आज की प्रथा ऐसी है कि अलग अलग हो जाते हैं। तो उस व्यवस्था को जमाए रखने के लिए वो पति खुद अपनी पत्नी को राजी करता है और ये कहता है कि तुम्हारा देवर अब बड़ा हो गया है और तुम एक काम करो कि इसी को अभी अपना पति मानना शुरू कर दो। जब वो पत्नी नहीं मानती है, मान लीजिए ज़्यादातर केसों में तो वहाँ पर पत्नी मान ही जाती है, लेकिन कुछ पत्नी नहीं मानती है, तो उनको ये कहा जाता है कि अगर इस घर में एक नई बहू आएगी तो वो घर को बांट देगी, फिर हम लोग अलग अलग रहेंगे, दूसरा मकान बनाना पड़ेगा, और फिर इतनी व्यवस्था कहाँ से हम लोग करेंगे। तो वो जो भाभी होती है वो अपने ही पति को मतलब अपने ही देवर को पति मानने लग जाती है और उसके साथ में फिर रहना शुरू कर देती है। जो उसका रियल पति होता है वो फिर शहर चला जाता है कमाने के लिए, फिर आता है, मान लीजिए वो वहाँ भी रह रहा है, तो फिर दिन बढ़ जाते हैं कि आज रात में वो पत्नी के साथ वो रहेगा और कल वो रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि मान लीजिए उसका एक और देवर है और छोटा देवर है जिसको उसने बड़ा किया है, उसके सामने उसकी नैपकिन चेंज किए हैं, मान लीजिए कि उसको नहलाया धुलाया है और वो भी स्कूल जा रहा है, बड़ा हो गया है, तो दो पति तो ऑलरेडी वो बना चुकी है। अब तीसरा जो देवर है वो तैयार हो गया है, तो वो जो पति होते हैं दोनों, वो दोनों पति फिर से उसको कहते हैं और वो भी कहते हैं कि ये भी बड़ा हो गया है और तुम एक काम करो कि इसको भी पति मानना स्वीकार कर दो। जब वो मान जाती है तो फिर 3 पति हो जाते हैं एक पत्नी के। मान लीजिए 4 भाई हैं तो चारों में ऐसी जोड़ीदारा प्रथा इसको कहा जाता है। सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ पर इसको जोड़ीदारा प्रथा कहा जाता है। एक पत्नी और उसके जो देवर जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं उनको भी वो पति मानना स्वीकार कर देती है। अब यहाँ पर आ जाती है कि मान लीजिए उनके बच्चे हुए तो बच्चों को कैसे वो संभालते, उनकी कैसे व्यवस्था करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये तेरे बड़े पापा हैं, ये तेरे छोटे पापा हैं, ये उससे छोटे पापा है, ये मंझले पापा है, ऐसे करके। अब एक पति होता है और जो कागज होते हैं उसमें वो जो देवर होते हैं वो अविवाहित ही माने जाते हैं, क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड शादी नहीं होती है, वो कुंवारे ही माने जाते हैं। लेकिन वो एक तरह से पति बना लेती है और उसकी जो व्यवस्था है वहाँ पर होने लग जाती है। इस कारण से वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे कांड भी नहीं होते उस समुदाय में। और दूसरी बात ये होती है कि उनका जो घर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बंटवारा नहीं होता है। ये जोड़ीदारा प्रथा की एक जो सिरमौर जिले में जो हाटी समुदाय है उसमें ये जोड़ीदारा प्रथा है। अब जैसे जैसे उनके बच्चे होते हैं, अब उनके बच्चे मान लीजिए, क्योंकि वो घर एक है तो पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर देते हैं। और किस तरह से वो फिर पढ़ाई, जैसे बहुत सारे लोग अब वहाँ पे क्या गवर्नमेंट भी बहुत सारी सुविधाएं देती है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए वो पढ़ लिख लेते हैं। फिर भी उनसे ये पूछा जाता है कि अगर आपके बच्चे अगर जोड़ीदारा प्रथा में आना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि नहीं, तो उनका ये कहना होता है कि वो ज़रूर चाहेंगे कि वो जोड़ीदारा प्रथा में उनकी बेटी या बेटा जाएं, जिससे कि उनका जो घर है वो चलता रहे, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। आप सोच लीजिए। और एक बात ये भी मैं आखिरी में एक सवाल आपसे करूँगा कि क्या उस लेडीज़ के साथ जो जोड़ीदारा प्रथा में बंध रही है, क्या उस लेडीज़ का शोषण हो रहा है? तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि उस लेडीज़ का क्या शोषण हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि ये जो जोड़ीदारा प्रथा है ये वहाँ पर शुरू कैसे हुई और कैसे इस जोड़ीदारा प्रथा की शुरुआत हुई। तो कहा यह जाता है कि जब पांडव यानी कि युधिष्ठिर जब अपना राजपाट हार गए थे और उनको 12 साल का वनवास मिला था, तब 12 साल में घूमते हुए
सिरमौर जिले में पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहरे थे और इस कारण से वहाँ पर उनका जो एक तरह से उनकी जो व्यवस्था थी वहाँ के लोगों ने देखी कि एक पत्नी और 5 पति, और उसी कारण से तब से लेकर आज तक वो प्रथा चली आ रही है कि अगर राजा कर सकता है तो ये छोटे लोग क्यों नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या ये जोड़ीदारा जो प्रथा है सिरमौर ज़िले में ये सही है या गलत है। क्या उस लेडीज़ का शोषण हो रहा है क्योंकि वो एक व्यक्ति से शादी करती है, जैसे जैसे उसके देवर बड़े होते जाते हैं और वो फिर उनको पति मानना स्वीकार करना शुरू कर देती है, तो क्या उस महिला का शोषण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। या फिर वो सिर्फ शादी देवर की इसलिए नहीं करने देती, ये भी कहा जाता है, जिससे कि कोई नई लेडीज अगर उस घर में आएगी तो फिर वो बंटवारा करेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, उस कारण से फिर उनको एक तरह से घर बंट जाएगा, तो जो उनकी तरक्की होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। ये आज मैंने कहानी आपको सुनाई, और वैसे भी इस चैनल पे पहले मैं वीडियो बनाता था, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मैं रोज़ाना अपलोड करता था, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब आपको मैं कहानियाँ ऐसी ही सुनाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आप उस कहानी को ध्यान से सुने भी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई है जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की ये कहानी है और हाटी समुदाय की ये कहानी है। हाटी समुदाय में आज भी जोड़ीदारा प्रथा चालू है, लागू है, और हाटी समुदाय को आजकल अनुसूचित जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार ने दे दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हाँ, इस कहानी में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उस महिला का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो जो स्वीकार कर रही है वो गलत तरीके से स्वीकार कर रही है या अच्छी तरह से स्वीकार कर रही है। क्योंकि भाभी माँ भी होती है देवर के लिए, लेकिन वही देवर जब बड़ा होने लगता है तो फिर उसको पत्नी बना के रखता है। तो क्या है ये कहानी? कुछ मेरी समझ से थोड़ी सी परे है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, तो उनके पास आप खुद बैठिए, अपने बच्चों को बिठाइए, ताकि उनके संस्कार हमारे अंदर आ सकें और वो अच्छे से हमारे बच्चे उस संस्कार को ग्रहण कर सके। तो खुश रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।